students, today we are going to start a grammar lesson which is parts of speech. But before starting the session, I would like to welcome you all to Sriram Academy and hope that you all are doing well. Hope you all are taking care of your health as well you are taking care of cleanliness around you. So before starting the session, let me tell you one thing that this is a topic, ये ऐसा topic है जो आपको basically जब भी whenever doesn't matter कि वो क्लास 1 की बुक है ग्रामर की या फिर क्लास 8 की बुक है, तो whenever you are going to get any grammar book, जब भी आप कोई भी grammar book उठाएंगे तो उसमें first जो topic है वो आपको यही मिलेगा, that is parts of speech. So now I am going to tell you students एक थोड़ा सा फनी वे में जिसको कह सकते हैं कि मैं एक निमोनिक टेक्निक बताऊंगी जिससे आप हमेशा, चाहे वो 4th क्लास हो, 5th क्लास हो, 6th क्लास हो, राइट, तो कभी भी आप अप टू 12th जो है इसको लर्न करके रख सकते हैं और ये कभी भूलने नहीं वाला है आपको, ठीक है. सो सबसे पहले एक बात मैं बताऊंगी कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज बेसिकली a class of words on the basis of their functions. मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये पार्ट्स क्लास ऑफ वर्ड है, वर्ड्स की, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कोई भी एक वर्ड लिख दिया मैंने, रन, स्लीप, डूइंग, तो ये जो 3 वर्ड्स मैंने लिखे, ये तीनों वर्ड्स जो है वो क्या बता रहे हैं कि ये दौड़ रहा है, ये सो रहा है और ये कोई काम हो रहा है, राइट. तो क्योंकि ये काम होने और ना होने को दर्शाते हैं तो हम इन्हें एक साथ क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज वर्ब. सो इसी तरीके से वो वर्ड्स जिनकी फंक्शन अलग अलग होते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन देयर इज अ डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड्स को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा है, ठीक है. ये मैंने एकदम छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखवाई है, क्लास ऑफ द वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, राइट. आप क्या कर सकते हैं, जो पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगी, यू कैन आल्सो यू हैव टू राइट ऑल दिस पीडीएफ नोट्स इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में वो पीडीएफ की नोट्स लिखनी है, लेकिन इसको जो है ये जो मैं बोर्ड पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, दिस इज अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग. ये जो है ये शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मैं एक निमोनिक बताती हूँ. वो निमोनिक कौन सा है कि सपोज आपका एक फ्रेंड है, ठीक है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, हमें ये पता चल गया. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्लास ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की क्लास किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ये पता चल गया. अब हम उसको लर्न कैसे करेंगे कि वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये जानना जरूरी है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कितने, 8. कितने टाइप्स के होंगे, 8 टाइप्स. अब वो जो 8 कैटेगरी है, वो जो 8 टाइप्स हैं, वो कैसे हम लर्न रखेंगे, हमेशा कैसे याद रखेंगे, राइट. तो 8 जो टाइप्स है वो कैसे हैं, देखिए, सपोज करिए आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, आइवन नाम है उसका. अच्छा, डोंट जज मी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग, ओके, यस. तो ही इज अ आइवन, ये आइवन है. कौन है ये, आइवन है. आइवन आपका फ्रेंड है और ये जो फ्रेंड है इसने पहन के क्या रखा है, देखो सब लोग, इसने एक कैप पहन के रखी है, पहन के रखी है ना कैप, देखिए ध्यान से, ये कैप है इसकी और ये कौन है, ये आइवन है. तो आइवन ने कैप पहन के रखी है. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, IVANCAP, ये कैसे, आइवन है और उसने कैप पहन के रखी है. बस ये चीज दिमाग में रखना कि जो कैप है उसमें डबल P होगा, ये, ठीक है. तो आइवन ने एक ऐसी कैप पहनी है जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, CAPP होती है. होती नहीं है कैप की स्पेलिंग डबल P, बस मेमोरी के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए, सो दैट यू कैन इजीली मेमोराइज इट, आसानी से तुम लोग लर्न कर सको, इसलिए मैंने लगाया है, ठीक है. तो आइवन है, उसने कैप पहन के रखी है. अब एक चीज यहाँ पे लिखना, मैंने पहले से नोट्स बनाए हैं, देखिए इधर, आइवन कैप. तो
स्पीच के जो 8 टाइप्स हैं वो भी आइवन से ही रिलेटेड है। देखो, इंटरजेक्शन पहला टाइप, फिर वर्ब, फिर क्या आया एडजेक्टिव, फिर आया नाउन, फिर कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशन। नाउ अब कैसे अपन इनको समझे, देखिए जरा ध्यान से। ये तो आपको समझ में आ गया, गोइंग टू इरेज इट। यानी 8 टाइप्स हैं और वो किस हिसाब से है, आइवन है, उसने कैप पहनी है, आइवन आपका फ्रेंड है, उसने कैप पहन के रखी है और कैप की स्पेलिंग क्या है, डबल पी है। ओके, सो आइवन में स्पेलिंग में अपन देखेंगे, आई फॉर इंटरजेक्शन, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव, एन फॉर नाउन, सी फॉर कंजंक्शन, A for adverb, P for pronoun and P for preposition। अब क्या है, जो आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी वो तो आप लिखोगे, लर्न करोगे बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको क्या चाहिए कि हम कैसे शॉर्टली चीजों को लर्न कर सकते हैं। ग्रामर इज व्हाट, कि ग्रामर को प्रैक्टिस चाहिए, राइट। अब प्रैक्टिस के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो ये थोड़ा एक सिंप्लीफाइड वे है। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्लास ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ओके, उनके टाइप्स क्या होते हैं, 8 टाइप्स, ठीक है। अब वो 8 टाइप्स है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 और 3 4 और ये 2 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स लिखे हुए हैं ये। इनको हम लर्न कैसे रखेंगे, आइवन कैप के थ्रू। आइवन एक फ्रेंड है, उसने कैप पहनी है, कैप की स्पेलिंग डबल पी, और हम कैसे देखेंगे, आई फॉर इंटरजेक्शन, वी फॉर वर्ब, ए फॉर एडजेक्टिव, एन फॉर नाउन, सी फॉर कंजंक्शन, ए फॉर एडवर्ब अगेन एंड पी फॉर प्रोनाउन, नेक्स्ट फॉर प्रीपोजिशन। ओके, शैल आई रेज इट? ओके, सो नाउ अब क्या है, हमें ये पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और उनके टाइप्स 8 हैं, और वो 8 टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं ये भी पता चल गया। इनफैक्ट वी आर नाउ ओके विद इट आल्सो कि हमें इसको लर्न कैसे करना है। यू गाइस हैव अ निमोनिक टेक्निक, उससे आपको ये लर्न करना है। ओके, तो ये निमोनिक टेक्निक से आपने लर्न कर लिए टाइप्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये है कैसे। ये इनका जो, जैसे ये इंटरजेक्शन है तो क्या है, फिर वर्ब है तो क्या है ना। तो हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन क्या है। सबसे पहले जब भी आप कोई बहुत खूबसूरत चीज देखते हैं, या फिर कई बार आप बहुत शॉकिंग चीज देखते हैं, या फिर कोई डरावनी चीज देखते हैं, तो कुछ एक वर्ड्स हैं जो काफी कॉमन है, जो बेसिकली हम लोगों की जुबान से निकल ही आते हैं। जैसे कि हो गया उप्स, कभी गिर गए तो उप्स निकला, कभी निकलता शिट, और कभी बोल दिया ओ माय गॉड, कभी बोल दिया लवली, वाओ। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये क्या कहलाएंगे, दीज आर द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कैसे हम लोग पढ़ेंगे, वाओ, लवली, ठीक है, और शिट, ओ शिट, ओ शिट, ऐसे ही ओ नो। तो ये वर्ड्स जो क्या चीज बताएं, जो शॉक बताएं, क्या बताएं, शॉक बताएं, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करें। गॉट इट, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स कहलाते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि अब वो फीलिंग कौन सी है, डजंट मैटर कि वो हैप्पीनेस की फीलिंग है या फिर वो गुस्से की फीलिंग है या कोई भी फीलिंग है, तो ओशन क्या है, ये जो है फीलिंग, दैट शोज फीलिंग्स एंड इमोशंस, दैट शोज feelings and emotions। तो feelings and emotions showing words are called as interjection। एकदम simple language में learn कर लो that feelings and emotions showing words are called as interjection। feelings and emotions showing words are called as interjection। ऐसे ही आया verb। तो verb में हम लोग को सबको पता है verb, क्योंकि हम verb हमने हर क्लास में पढ़ा है, पर जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं। तो वर्ब क्या है, वर्ब मींस एक्शन शोइंग वर्ड्स। हाउ, जैसे मैंने कहा दैट शी वॉक्स, ही टॉक्स, ठीक है, आई एम
का, किसी भी इंसान का या किसी भी वस्तु का, किसी भी इंसान का जो भी टेक्सचर है, यानी उसका शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है, और उसके साथ साथ में उसका कलर कैसा है, शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है, नेचर कैसा है, तो ये सब चीजें अगर कोई वर्ड डिफाइन कर दे तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल, एडजेक्टिव को हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्वालिफाइंग वर्ड्स। ठीक है, क्वालिफाइंग वर्ड्स। ठीक है, that qualifies the noun. For example, red, fast, black, fat. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, thin, beautiful, ये सारे क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं नाउन्स में। तो नाउन्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं नेम ऑफ नेमिंग वर्ड्स, यानी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स जैसे एग्जाम्पल हो गया अशोक, राम, श्रेया, गार्डन, ये प्लेस के लिए हो गया, फोर्ट, जंगल, तो ये सारे क्या हो गए, नाउन्स हो गए। गॉट इट। फिर हम आते हैं कंजंक्शन में। तो कंजंक्शन क्या है, जब जॉइनिंग वर्ड्स, कंजंक्शन को हम शॉर्टली क्या कहते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय और श्याम इज अ गुड बॉय, तो हम कंजंक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, राम एंड श्याम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया आई लाइक चपाती, और लिख दिया आई लाइक ब्रेड। ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, आई लाइक चपाती एंड आई लाइक ब्रेड। इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, आई लाइक चपाती एंड ब्रेड। ये आई लाइक हटा सकते हैं, तो ये जो चीज है क्या होगी, जब भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कहेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला जो बीच में वर्ड यूज होगा उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, एज इफ आई एम गोइंग टू टेक अ सेपरेट लेक्चर आल्सो, इन सभी टर्म्स के लिए, इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर भी ले लूंगी। इंटरजेक्शन पर एक, वर्ब पर एक, एडजेक्टिव पर एक, नाउन पर भी, और सारे ये जितने भी हैं इन पर मैं एक सेपरेट लेक्चर, अलग से एक लेक्चर ले लूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, राइट। तो पहले इसको सिंप्लीफाइड वे में लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट लेक्चर भी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो जॉइनिंग वर्ड्स हो गए। अब हम पहुंचते हैं एडवर्ब में। ठीक है, जॉइनिंग वर्ड्स के एग्जांपल लिख लीजिए, एंड, बट, और। ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जांपल्स हैं। फिर हम आते हैं एडवर्ब में। अब एडवर्ब क्या है, सिर्फ एक चीज याद रखो, जब आपको वर्ड में ly मिल जाए, यानी कि जो वर्ड को क्वालिफाई करे। कैसे, जैसे मैंने कह दिया शी रन्स फास्टली, ये भी सही है। और मैंने कह दिया शी रन्स या शी मूव्स क्विकली, देखिए शी वॉक्स क्विकली, मैंने कह दिया शी वॉक्स क्विकली, तो ये क्विकली, वो भागी तो वो गई, शी वॉक्स क्या हो गया, वर्ब है वॉक्स, है ना, और वॉक्स को किसने डिफाइन कर दिया, क्विकली वर्ड ने डिफाइन कर दिया। तो कैसे वो गई, वो चल के तो गई, लेकिन कैसे चल के गई, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट। तो whenever you get ly at the end of any word, ये एक सिंपल वे है समझने का, लेकिन अलग अलग तरीके भी होते हैं। जब मैं डीप स्टडी कराऊंगी एडवर्ब की तो मैं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज समझना है कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है जिसमें ly ज्वाइन हो, ठीक है, तो ly ज्वाइन होगा उसमें, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है, दैट क्वालिफाइज द, एक्सप्लेन्स द वर्ब, एक्सप्लेन वर्ब।
वर्ब, मतलब जो वर्ड वर्ब को एक्सप्लेन करे। देखो एडवर्ब में वर्ब से जुड़ा है एड, राइट? तो द वर्ड दैट एडजॉइंड, यानी कि जो वर्ब को एक्सप्लेन कर दे कि वर्ब है क्या, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, राइट? तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? एक्सप्लेन्स वर्ब। और एग्जाम्पल क्या हो गए? शी फास्ट, फास्टली, क्विकली, रफली, स्मूथली, रफली, स्मूथली। तो ये जो है ये क्या हो गए आपके? एडवर्ब्स हो गए। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन में, ठीक है? आई एम गोइंग टू erase this definition so that it will be more visible to you guys. आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखेगा अगर मैं ये डेफिनेशन हटा देती हूँ। तो मैंने ये डेफिनेशन हटाई है, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। क्या करना है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के लिए सिंपली याद रखो कि नाउन नेमिंग वर्ड्स है, और जो नाउन की जगह पर यूज हो जाए वो प्रोनाउन है, ठीक है? द वर्ड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, words used in a place of noun, in a place of noun। तो ये कौन से हैं? वो वर्ड्स जो नाउन की प्लेस में यूज किए जाते हैं। गॉट इट? जो वर्ड्स हम लोग नाउन की प्लेस में यूज कर रहे हैं वो होते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो इसको अगर मैं राम को हटा दें, ठीक है? अगर राम को हटा दिया जाए तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ he is a good boy, right? he is a good boy। तो ये जो he है ये कौन सा वर्ड है? ये जो he है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि वो नाउन की जगह पर यूज होगा, ठीक है? और नाउन की जगह पे यूज होगा तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है? प्रोनाउन कहलाएगा क्योंकि वो नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। तो हमने क्या शुरू में ही पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है? द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, right? The class or category of the words which is used on the basis of their function। तो उनका फंक्शन क्या है? इसका प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? नाउन की जगह पर यूज होना। तो ये क्या हो गया? he is a good boy। तो ये हमने कहा, ये समझ में आ गया कि प्रोनाउन क्या है? वो सारे वर्ड्स which can be used, जिनको नाउन की जगह पर हम यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल उनके एग्जाम्पल क्या होंगे? he, she, it, they, ठीक है? he, she, it, they, him, her, ये सब उसमें ही आएंगे। him, her, his, ये क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है? अब हम लोग आते हैं लास्ट जो है हमारा वो है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन का मतलब क्या है पहले तो ये पता हो, है ना? तो प्रीपोजिशन होता है जो पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन डिसाइड करे कि जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कहाँ पर है। प्रीपोजिशन का मतलब ऐसे समझिए, प्रीपोजिशन है ना, जो नाउन के पहले, प्रीपोजिशन यानी उसकी पोजीशन पहले लगा करके नाउन के और प्रोनाउन की पोजीशन डिसाइड कर ले। हाउ? देखो अगर मैंने कह दिया द कैट hide under the table, ये मैंने कह दिया द कैट हाइड अंडर द टेबल। तो अब वो छिपी तो है लेकिन कहाँ छिपी हुई है? अंडर, किसके नीचे? टेबल के नीचे। तो इसने टेबल को क्वालिफाई कर दिया कि टेबल के नीचे। टेबल तो है लेकिन टेबल के कहाँ पर? टेबल के नीचे। तो मतलब कि जो वर्ड्स पोजीशन बता दे कि जो नाउन है, यहाँ पर एक नाउन पढ़ रहा है द कैट, तो कैट भी बता रही कि कैट कहाँ पर है? नीचे, अंडर द टेबल। तो सिंपली
वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, सॉरी। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बनाई दो वर्ड्स है, दैट इज प्री एंड पोजीशन। सो द वर्ड्स those help to, मतलब the words those tell us about the position of the noun or pronoun is called preposition. preposition दो वर्ड से मिलकर के बना है, pre और position। तो इसके हम क्या कह सकते हैं? that tells about the position of, tells about the position of, tells about the position of what? tells about the position of words, सब्जेक्ट कह सकते हैं या नाउन प्रोनाउन लिख लीजिए, ठीक है? ओके, सो ये एक था सिंपलेस्ट वे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लिख देते हैं, एग्जाम्पल हो गया एट, ऑन, इन, अंडर, फ्रॉम, टू, ये। तो ये है इसके एग्जाम्पल्स। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं एक बार फटाक से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्लास ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लास ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उनके काम के अनुसार उनको क्या, किस वर्ड का क्या काम है, इसके अकॉर्डिंग हमने उनको जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। सेकेंड, अब उसके टाइप्स कितने हैं? 8 है, ठीक है? अब आर्टिकल जो एक टर्म है आर्टिकल, ए एंड आर जिसमें आता था, उसको भी हमने हालांकि ज्वाइन कर लिया है इसकी कैटेगरी में, लेकिन फिर भी एमपी बोर्ड में आपको 8 ही पढ़ने को भी मिल रहा है, ठीक है? तो इंटरजेक्शन, इसको हमने कैसे किया? इंटरजेक्शन वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन। अब ये सारे हो गए, इनके अलावा इनको लर्न कैसे रखेंगे? फॉर एवर, मतलब इसको परपेचुअल वे में कैसे लर्न करेंगे? एवरलास्टिंग वे में, जिसकी हमेशा याद रहे। ऐसे मैंने बताया कि एक फ्रेंड है आपका आईविन, उसने कैप पहनी है, तो ये IVANCAPP, आईविन कैप, निमोनिक कहते हैं इसको, निमोनिक टेक्निक। ये आईविन कैप है। आई से इंटरजेक्शन, बी से वर्ब, ए से एडजेक्टिव, एन से नाउन, सी से कंजंक्शन, ए से एडवर्ब और प्री से प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ए से पी से प्रोनाउन और पी से प्रीपोजिशन। ओके, तो ये शॉर्टली उनकी डेफिनेशन भी है और ये शॉर्टली डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इफ यू विल रिपीट इट तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। होप यू guys well enjoyed the session and study hard, work hard, good luck.